मैम अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, आज बहुत तरह की डाइट्स चल रही हैं। कई लोग कहते हैं शाम को 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, सूरज छिप जाए खाना मत खाओ। कई लोग कहते हैं 15-15 घंटे का वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। ये डाइट्स क्या सच में हमारे फैट को कम करती हैं या फ़ायदा पहुंचाती हैं हमारी बॉडी में या नुकसान पहुंचाती हैं? अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने बात की तो अभी एक रिसर्च आई थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं उनकी हार्ट हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ओके। उनका हार्ट जो है वो वीक हो रहा है। ओके। क्योंकि इतना स्ट्रेस बॉडी नहीं बेयर कर पा रही कि आप इतने टाइम तक भूखे रह रहे हैं। और भूख तो लगती है, भूख लगती है, लेकिन वो भूख बर्दाश्त करते हैं। तो वो बॉडी इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रही जिसकी वजह से आपका हार्ट वीक हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ घंटों की फास्टिंग ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ जिनको है उनको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। जी। थोड़ी देर बाद। वो इसलिए क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। लेकिन नॉर्मली पीपल जो नॉर्मल लोग हैं उनको मैं कहूँगी कि एक बड़ा मील खाएं, लेकिन एक बार खाएं, बार बार ना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी को भी। पर ये चीज आप अलग बता रहे हैं। नॉर्मली सच में सभी लोग यही कहते हैं कि आप हर 2 घंटे में कुछ खाइए, दिन में 5 या 6 मील्स लीजिए। बिल्कुल। तो ये जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक के बाद एक खाना खाते रहते हैं। हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको भी तो रेस्ट चाहिए। आप अपना हाथ को लिखते रहें, आपका हाथ भी दुख जाएगा। तो हमारे अंदर हम खा तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हमारे अंदर चल क्या रहा है। हमारे अंदर की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट चाहिए। अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली मील उनको दोगे तो वो कितना प्रोसेस करेंगे, कितना डाइजेस्ट, मेटाबॉलिज्म, वो सब कुछ आपस में मिलके गड़बड़ हो जाता है। तो चाहिए कि कुछ देर की फास्टिंग अच्छी है। इसमें हमारी बॉडी को अंदर से ब्रेक मिलता है। हमारी बॉडी को अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का मौका मिलता है कि जितने भी टॉक्सिन्स हमने खाने, क्योंकि हम जिस तरीके से खाना खाते हैं कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स जाता है हमारी बॉडी में। बिल्कुल। तो जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में गए हैं उसको मौका मिलता है हमारी खुद की बॉडी को कि वो डिटॉक्सिफाई करे और वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से बाहर निकाले। अगर हम फ्रीक्वेंटली मील खाएंगे तो वो मौका नहीं मिलता हमारी बॉडी को। मैम तो हमें माफी के साथ रोकूंगी, मेरे को क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। जैसे आप फास्टिंग की बात कर रहे हो, पुराने ज़माने में कहते थे कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर करो। क्या ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बॉडी डिटॉक्स करती है, क्या ये फास्टिंग और डिटॉक्स होना इंटर रिलेटेड है? बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। और ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं प्रॉपर। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फास्ट करते हैं वो लोग, ताकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स और बैड बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हैं वो सब फ्लश आउट हो जाएं और हमारी बॉडी रीस्टार्ट कर सके। तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो काफ़ी लंबी हो गई, 16 आवर्स की हो गई, 18 आवर्स की हो गई। इतना लंबा फास्ट हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं इतना लंबा फास्ट करके। लेकिन अब जैसे आप सपोज करें आपने 6 बजे शाम में खाना खा लिया या मैक्सिमम 7 बजे आपने खाना खा लिया, तो 7 बजे से अगले दिन सुबह आप 8 बजे 9 बजे खाना खा रहे हैं तो आपकी 12-13 घंटे की फास्टिंग अपने आप ही हो गई। तो इतनी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप रात में लेट खाना खा रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और फिर सुबह उठते ही आप फिर से खाना शुरू कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को हील कर पाए। हमारी बॉडी को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत है। वो हमें उसको खाने से देनी है, सही खाने से देनी है और उसको मौका देना है कि वो अपने आप को ही हील करे। हमारी बॉडी एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है जो सेल्फ रिपेयर करना जानती है, लेकिन हमें उसको मौका भी देना चाहिए कि वो सेल्फ रिपेयर कर सके। मैम आपने बताया कि जब हम लंबा फास्टिंग करते हैं तो बॉडी स्ट्रेस लेती है। क्या ये स्ट्रेस बॉडी पे दिखता है? ये स्ट्रेस बॉडी पे बिल्कुल दिखता है, जाहिर होता है। हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, हमें फटीग, टायर्डनेस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी होने लगती है, काम पे हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए।
आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, अगर आप उसे नहीं देंगे तो वो रुक जाएगी। फिर भी हमारी बॉडी किसी तरह से मैनेज करती है कि चल रही है, लेकिन फिर उसको ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं।